नमो अर्हंताणम, नमो अर्हंताणम। वैर का अनुबंध, अविश्वास। उद्यान के बाहर निकलते ही अशोक वृक्ष की ओर दृष्टि कर एक सेवक ने दासी की ओर मुड़कर बोला, अरे मंजू, इस ओर तो देख। जब हम उद्यान में आए थे तब वृक्ष के नीचे एक मुनि ध्यान कर रहे थे। यह राख का ढेर कहाँ से आ गया? मुनि का क्या हुआ होगा? धनश्री बोली, यह तो आश्चर्य की बात है, हमें क्या पता। अब बिना कुछ भी बोले चलो हम घर चले। सेठानी की बात सुनकर दासी के मन में शंका उभरी। सेठानी ने मुझे मुनि के पीछे भेजा था। अचानक मंदिर में आना हुआ। मध्य रात्रि में सेठानी उठी भी थी। उस समय मैं अर्ध निद्रा में थी। मैंने सोचा लघु शंका के लिए बाहर गई है। फिर मैं जाग गई। सेठानी का बिछौना खाली पड़ा था और उद्यान में प्रकाश सा दिख रहा था। सेठानी आई और चुपचाप सो गई। ऐसा क्यों हुआ? परंतु दासी ने अपनी शंका मन में ही रखी। कुछ ही समय के पश्चात सभी घर पहुंच गए। नंदक स्नान कर बाहर आया और धनश्री घर के काम में जुट गई। प्रातःकाल होते ही गाड़ी वाहन उद्यान में आया। पुजारी तो देवी को स्नान कराने आदि कार्य में मग्न हो गया था। उसकी दृष्टि अशोक वृक्ष की ओर गई ही नहीं। परंतु गाड़ी वाहन अपनी लकड़ियों की दशा देखकर विस्मय विमूढ़ हो गया। जब संध्या के समय वह नगर में गया था तब मुनि इस अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान करने की तैयारी कर रहे थे। इस स्थान पर मेरी लकड़ियां किसने जलाई होगी? गाड़ीवान राख के ढेर को टटोलने लगा। उसे कुछ एक अस्थियों के खंड मिले। वह बहुत दुखी हुआ। उसने लकड़ियों के अनर्थकारी दुरुपयोग से उसका मन तिलमिला उठा। वह कांपने लगा। वह अपने दोनों बैलों की ओर को एक ओर बांधकर राजभवन की ओर दौड़ा। हाँफते हाँफते उसने राजा को सारा वृतांत सुनाया। एक मुनि का इस प्रकार अंत हो जाना दुखद घटना थी। राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने तत्काल दंडपाशिक को बुलाकर कहा, तुम कुछ एक चतुर व्यक्तियों के साथ उद्यान में जाओ। इस गाड़ीवाहन की बात को लक्ष्य कर यह ज्ञात करो कि घटना क्यों और कैसे हुई। मुनि की हत्या करने वाले को ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। प्रणाम कर दंडपाशिक 4 सैनिकों और गाड़ीवान के साथ उद्यान में गया। उसने चारों ओर से निरीक्षण किया और उसे ये प्रतीत हुआ कि जिस स्थान पर ध्यानस्थ थे वहाँ किसी दुष्ट ने लकड़ियों की चिता बनाकर मुनि को जला डाला है। पास के ही एक वृक्ष के नीचे एक काष्ठ पात्र पड़ा है तथा एक वस्त्र भी है जो मुनिश्री का ही होना चाहिए। दंडपाशिक ने पुजारी को बुलाकर कहा, इस स्थान पर एक मुनि ध्यानस्थ थे, क्या तुम जानते हो? हाँ, संध्या के समय एक मुनि यहाँ ध्यानस्थ खड़े थे और जब देवी की पूजा से निवृत्त होकर मैं घर गया तब तक वे ध्यानस्थ ही थे। परंतु यह राख का ढेर किसका है? किसी दुष्ट ने मुनि को जीवित ही जला डाला है, ऐसा लगता है। क्या संध्या के बाद मंदिर में कोई आया था? मैं घर गया तब तक यहाँ कोई मानव आया ही नहीं। हाँ, रात्रि के प्रथम पहर पूरा हो उससे पूर्व इसी नगर के समुद्र सेठ की गृहिणी धनश्री पूजा के लिए आई थी और अपनी एक दासी और 2 सेवकों के साथ रात भर धर्मशाला में ठहरी थी। निश्चित दिन में क्या कोई पूजा के लिए आ सकता है? दंडपाशिक ने प्रश्न किया। पुजारी बोला, मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने उससे प्रश्न किया। उसने कहा कि देवी ने स्वप्न में उसे सूचना दी थी, इसलिए वह आई है। दंडपाशिक ने पुजारी को विदा किया। दंडपाशिक ने फिर उद्यान के माली से पूछताछ की। उसने कहा, मैंने भी मुनि को ध्यानस्थ देखा था और मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। दंडपाशिक तत्काल समुद्रदत्त के भवन पर गया और दरवाजा खटखटाकर पूछा, समुद्रदत्त की धर्मपत्नी घर पे है? जो दासी धनश्री के साथ मंदिर में गई थी उसी ने दरवाजा खोला। बाहर खड़े 4 सैनिकों और दंडपाशिक को देखकर वह घबरा गई। कांपते हुई बोली, क्या काम है? दासी की घबराहट को भांपते हुए दंडपाशिक ने कठोर स्वर में कहा, दुष्ट, कल रात्रि में ग्राम देवी के मंदिर में जाकर जो अनर्थ किया है वह मुझे ज्ञात हो गया है। कहाँ है तुम्हारी सेठानी? महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो सेठानी के कहने से मुनि का अता पता जानने गई थी। फिर रात्रि में सेठानी के साथ ही मंदिर की पूजा, देवी की पूजा करने उद्यान में गई थी। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, मंगला दासी ने कहा। दंडपाशिक को दासी के कथन में कुछ सार लगा। उसने कहा, बहन घबराओ मत, तुम्हारी सेठानी ने तुम्हें मुनि के पीछे क्यों भेजा था? दासी ने सारी बात यथावत बता दी। दंडपाशिक अपने सैनिकों के साथ भवन में प्रविष्ट हुआ और धनश्री को देखकर बोला,
मैं तुम्हें एक निरपराध मुनि की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। धनश्री थर थर कांपने लगी। घर के सामने अनेक जन एकत्रित हो चुके थे। नंदक को ज्ञात होते ही वह घर आ गया, परंतु बाहर ही सारी बातें सुनकर लौट गया। दंडपाशिक धनश्री, मंगलादासी और दोनों सेवकों को साथ ले न्याय पंडित के पास पहुंचा। न्याय पंडित ने पुजारी और गाड़ी वाहन को बुला भेजा। सबके अलग अलग बयान सुने। न्याय पंडित को ज्ञात हो गया कि अपराधी कौन है। धनश्री को मूल अपराधी मानकर उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया गया। राजा ने सोचा, क्या ऐसी सुंदर और संभ्रात स्त्री मुनि की हत्या कर सकती है? राजा ने दंडपाशिक से कहा, यह कोई कुल लक्ष्मी है। एक गृहिणी ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकती। इसके पति और पिता को बुलाओ। दंडपाशिक ने समुद्रदत्त की खोज की, परंतु पूरी नगरी में कहीं समुद्रदत्त का पता नहीं लगा, क्योंकि वह अपमान और राज्य भय से वहां से पलायन कर गया था। दंडपाशिक ने धनश्री को पूछकर उसके पिता को बुलाने एक चतुर पुरुष को सुशर्म नगरी में भेजा। वहां उसके पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धनश्री कुल कलंकिनी, व्याभिचारिणी और दुष्टा है। वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं रह सकी और नंदक के साथ भाग गई। यह सारी बात जानने के पश्चात राजा ने धनश्री को न्याय पंडित के पास न्याय करने भेजा। न्याय के अनुसार स्त्री अवध्य होती है। यह जानकर न्याय पंडित ने उसे पूरी तरह तिरस्कार प्राप्त हो, इस दृष्टि से उसका सिर मुंडाकर उसके मुंह पर कालिख पोतकर गधे पर बिठाकर गांव में घुमाकर बाहर निकाल दिया। हजारों धिक्कार झेलती हुई धनश्री को राज्य की सीमा से 5 कोस दूर सैनिक छोड़ आए थे। इस लांछन से प्रताड़ित धनश्री वहां से किसी गांव या नगर में न जाकर जंगल में ही भटकती रही। उसके हृदय में फिर भी जघन्य पाप के प्रति पश्चाताप का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। वह जंगली वृक्षों के फल खाकर, जलाशयों का पानी पीकर कुछ दिन जीवित रही। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे सो रही थी। एक काला सर्प वहां निकला और उसको डस लिया। उस सर्पदंश से वह मृत्यु को प्राप्त हुई और तीसरी नरक में एक नरकीय के रूप में उत्पन्न हुई। धनदेव मुनि जीवित ही जल गए थे, परंतु उनका निर्मल अंतःकरण तनिक भी मलिन नहीं था। वे स्वर्ग में गए। धनश्री की मृत्यु अशुभ भाव में हुई, अतः उसे नरक मिला। वैर का अनुबंध प्राणी को कहाँ कहाँ भटकाता है, यह कहा नहीं जा सकता। युवराज गुणसेन का जीव ही धनदेव मुनि था और तपस्वी अग्निशर्मा का जीव धनश्री के रूप में यहाँ अवतरित हुआ था, परंतु वैर का विष वृक्ष लुप्त नहीं हुआ। मानव भव में ये दोनों जीव जन्म लेते, उस समय अग्निशर्मा के जीव में स्थित विष वैर की ज्वाला भभक उठती और मनोभावों से किंचित कर्म के कारण वे दोनों मानव लोक में आ जाते थे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, किंतु इन्हीं दोनों जीवों की कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.